नरसिंह जी नाम के एक भक्त थे। नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी अंधे थे। नरसिंह जी की मां और नरसिंह जी के पिता दोनों ही मर गए। नरसिंह जी अपनी भौजाई और अपने भाई और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। अंधे थे तो दादी को बड़ी चिंता थी, हे भगवान मेरा बुढ़ापा है, मैं मर जाऊंगी, इस बच्चे का कौन पेट भरेगा, भाई भौजाई कब तक साथ देंगे, कितने दिन अपने पास रखेंगे, कौन संगी बनेगा, कौन साथी बनेगा। तब वो मंदिर ले जाती नरसिंह को और वहां साधु संतों से हाथ जोड़कर कहती, बाबा ऐसी कृपा करो ये छोरा बोलने लग जाए। अच्छा, नरसिंह जी अंधे भी थे और गूंगे भी थे, बोलना भी नहीं आता था। एक बार एक साधु जी बैठे ध्यान मग्न थे, वो माँ दादी अम्मा बोली, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी, पर बाबा जी तो ध्यान मग्न थे और ये दादी अम्मा बार बार बोल रही है, बाबा जी ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा जी का ध्यान खुला, बाबा जी बोले, मैया का है गो, भजन काहे नहीं करने दे रही है। बाबा मेरो छोरा मेरो पोता है, ना बोल सके बाबा ना देख सके, तुम बड़े साधु हो, बड़े भगवान के भक्त हो, ऐसी कृपा करो कि हमारा छोरो बोलने लग जाए, देखने लग जाए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, ला मेरी गोद में बिठा दे। नन्हा सा बालक था। संत जी ने कहते हैं वो संत साक्षात भगवान शंकर थे। जब आपकी कोई मदद करता है ना, ये ना सोचा करो कि फलाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, फलाने व्यक्ति ने आपकी हेल्प की। परमात्मा ही उस रूप में आकर के हम सबकी मदद करते हैं और हम ईश्वर के इस उपकार को भूल जाते हैं। भगवान शंकर बोले, बेटा आओ, गोद में बिठाया और नरसिंह के कान में जोर से फूंक मार के कहा, बेटा बोलो राधे श्याम। आंखों में हाथ फेरा, मुंह में हाथ फेरा, कान से बोला, संत ने मुंह से बोला, कान में लगकर राधे श्याम। उसी क्षण नरसिंह जी बोलने लगे, राधे श्याम राधे श्याम। नरसिंह जी को संत ने कहा, बेटा बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी गाने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब तो दादी झूम रही है, हे भगवान बड़ी कृपा है गई, छोरा बोलने लग गया, देखने लग गया, सुनने सारा ठीक। बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सारी दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा, बेटी हम इसका क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। माँ चली गई और अब तो नरसिंह जी बोलने लगे, देखने लगे। अब तो दिन भर राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब भौजाई ने देखा, राम राम, देवर जी तो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। एक दिन भौजाई ने कहा, जाओ पड़े रहते हो घर में, कुछ कमा लो। नरसिंह जी गए तो सारे जहां जाएं बस वो राधे कृष्ण राधे। सुबह से गए, सबको कीर्तन करा रहे हैं राधे कृष्ण, और शाम को खाली हाथ आए। भौजाई ने कहा, सुबह से गए हो, शाम को खाली हाथ आए, खाने के लिए आ जाते हो, बस बैठे बैठे खाते हो। तभी दादी का बुढ़ापा आया, उसे लगा छोरा का विवाह कर दूं, तो नरसिंह जी का विवाह कर दिया। अब तो भौजाई और जल करके राख हो गई। हे भगवान, अभी एक को खवाना पड़ता था,
अब 2 लोगों को खवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दादी चली गई। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी दोनों बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते और भाई की सरकारी नौकरी थी तो जो कमा कर लाता, अब भौजाई इसे बासी रोटियां देती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। एक दिन तो हद हो गई। नरसिंह जी बैठे घर में भजन कर रहे थे। जो काम देती भौजाई काम करने से पीछे नहीं हटते थे, काम करते जाते और राधे कृष्ण का जाप करते जाते। इसके बाद भी बासी रोटी दे दी। आज नरसिंह जी ने कहा, भाभी जी हमें एक दूध दे दो, हमें दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो भौजाई ने कहा, दूध दे दो, कुछ कमाते हो, बैठे बैठे खाते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई मरा जा रहा है और तुम बैठे बैठे बड़े हट्टे कट्टे हो रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। भौजाई ने जब ऐसा कहा, नरसिंह जी सचमुच घर से निकल गए। पास के जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग बैठे हैं और कोई नहीं, शमशान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। नरसिंह जी गए, चलते चलते थक गए, भगवान शंकर जी से लिपट कर नरसिंह जी रोने लगे और रोते रोते बस एक ही बात कहते हैं, हे भगवान शंकर मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करा दो, हे भगवान शंकर मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तब नरसिंह जी ने कहा, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। सुंदर भगवान शंकर बोले, नरसिंह भगवान कृष्ण का दर्शन वैसे जल्दी से होता नहीं है, पर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। अब नरसिंह जी को लेकर भगवान शंकर गौलोक धाम चले गए। जब गए तो वहां श्याम सुंदर राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे, रास चल रहा था। नरसिंह जी और शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले, हे भोलेनाथ आप आए हैं, पर ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है? शरीर के साथ यहाँ इसे क्यों लाए हैं? शंकर जी ने कहा, प्रभु ये बहुत बड़ा आपका भक्त है, इसलिए इसको लाया हूं। नरसिंह जी ने भगवान का दर्शन किया। नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े, दर्शन देकर हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, बेटा नरसिंह अब तुम अपने मृत्यु लोक में वापस जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, जाओ लोगों के पतन से उन्हें बचाओ, भगवान का नाम सुनाओ, मेरी कथा सुनाओ और उनको पतन से बचाकर मेरे धाम को पहुंचाओ, जाओ। नरसिंह जी बोले, प्रभु आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा प्रभु? भगवान बोले, देखो तुम मुझे छोड़ो मत, तुम मुझे सदा अपने दिल में रखो, हृदय में रखो और जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम भक्ति का प्रचार करो, लोगों तक मेरा नाम पहुंचाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ, जाओ लोगों को, संसार में फंसे हुए लोगों को कथा सुना सुना कर मेरी ओर आकर्षित करो, तब उनका उद्धार होगा, जाओ। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु कभी आपकी याद आई तो मैं क्या करूंगा? तब नरसिंह जी को भगवान ने केदार राग दिया, केदार राग दिया और कहा, जाओ जब भी इस राग को गाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, नरसिंह जी केदार राग लेकर आए, भगवान ने अपने घुंघरू दे दिए, नरसिंह जी पांव में बांधकर भगवान का कीर्तन किया करते थे। अब नरसिंह जी आए, वापस घर गए तो भौजाई ने फिर डांटा, फिर खाली हाथ आ गया। भाई भौजाई ने नरसिंह जी को अलग थलग कर दिया। नरसिंह जी की एक बेटी हुई। नरसिंह जी ने अंजार नगर में बड़े आदमी के घर अपनी बिटिया का, बाई का विवाह कर दिया। नाम था नानी बाई। बड़ी धूमधाम से विवाह किया कि बाई की
बेटी हुई, अर्थात नरसिंह जी की बेटी हुई। और जब वो सयानी हुई तो उसका विवाह फिक्स हुआ। तो वहां से मायरा की चिट्ठी आई, नरसिंह जी, नानी बाई की सास और सास की सास और देवर नारायण सबने लिखा नरसिंह जी के लिए ये लिखो। अब नरसिंह जी ने पढ़ा, मायरा इतना सामान, इतना सामान। नरसिंह जी वो चिट्ठी भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी। प्रभु आप जानो, आपकी चिट्ठी जाने, बेटी आपकी है, मायरा आपको भरना है, मैं तो आपको जानता हूं, आगे आप सब जानो। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपने लगे। अब नरसिंह जी को याद आया कि मेरी एक ही बेटी है, मायरा भरने के लिए चलो, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो लेकर चलूं। विवाह का समय नजदीक आया। अब उस गाड़ी में वो 10 अंधे और लद गए। एक तो गाड़ी टूटी, ऊपर से बैल बुढ़े, ऊपर से 10 और 11वें नरसिंह। अब गाड़ी चली। अब गांव के लोग बड़े हंस रहे हैं, लो मायरा भरने जा रहे हैं। कि गाड़ी जंगल में पहुंची, थोड़ी सी ढलान थी, बैल दौड़े तो वो इतनी ताकत नहीं थी दौड़ सके। वो बैल गाड़ी छोड़ करके भाग गए, अर्थात ऐसा जोर लगाया कि गाड़ी उनकी रस्सा खुल गया, वो अलग, गाड़ी लुढ़कती लुढ़कती बिना बैलों की चलने लगी और एक पत्थर से टकराई। एक पहिया जाके यहां गिरा, एक पहिया जाके यहां गिरा, सारी गाड़ी गिरी और जितने लोग बैठे थे वो नीचे हो गए, गाड़ी ऊपर आ गई। अब नरसिंह जी बोले, हे भगवान, रात का समय है, अब कैसे जाएं? और जब गाड़ी टूटी तो नरसिंह जी ने भगवान को याद किया, हे श्याम सुंदर, आपने अर्जुन की गाड़ी संभाली है, आज मेरी गाड़ी संभालो, मेरी गाड़ी टूट गई। जब भक्त ने आधी रात को बुलाया, तुरंत भगवान की नींद खुली। रुक्मणी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, मेरे भक्त की गाड़ी टूट गई। अरे तो विश्वकर्मा जी को भेज दो। भगवान बोले, ऐरे गहरे नच्छू खैरे की गाड़ी टूटे तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, पर मेरे भगत की गाड़ी टूटती है तो मुझे ही जाना पड़ता है। स्वयं भगवान दौड़ गए। अब नरसिंह जी वहाँ गाड़ी टूटी है, वो बैठे हैं और भगवान आ गए। दूर से आवाज लगा रहे हैं भगवान। भगवान कहने लगे, भैया रुको रुको रुको। नरसिंह जी बोले, कौन है? तब तक भगवान आ गए। नरसिंह जी बोले, तुम कौन? मेरो नाम गोविंद है। अच्छा, गोविंद तुम ही हो? हाँ। तो नरसिंह जी बोले, हम क्या सेवा करें? भगवान बोले, हमें अंजार नगर जाना है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तुम अपनी गाड़ी में हमें जगह दे दो। नरसिंह जी बोले, लो। गाड़ी हमारे पास होती तो हम ही ना चले जाते। देखो हम नीचे बैठे हैं, गाड़ी हमारे ऊपर है, ये गाड़ी है। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी, सूर्या सगला पीठ थपेड़े। खूब पीठ थपेड़ रहे हैं, अर्थात शाबाशी दे रहे हैं, पीठ पे हाथ फेर रहे, वाह वाह बहुत सुंदर, अच्छी गाड़ी बनाई है, अच्छी गाड़ी चलाई है। और भगवान जा रहे हैं और विमान की तरह गाड़ी चली। सवेरे होने के पहले भगवान ने अंजार नगर में गाड़ी खड़ी कर दी। बाबा ये रहा तुम्हारा नगर, ये रही तुम्हारी गाड़ी, अब हमें जाने दो, हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं, हम उनके घर जाके स्नान ध्यान करेंगे, कह के भगवान चले गए। जब भक्त पर संकट आया तो गाड़ी बनाने भी आए।